हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो होगा उस पर हम पढ़ने वाले हैं युद्धकालीन रूपांतरणों के बारे में। ये जो टॉपिक है वो आपका कक्षा 10वीं की समाज विज्ञान के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उस चैप्टर का एक टॉपिक है जिसमें हम युद्धकालीन रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। पहले हम नाम के साथ ही चर्चा कर लें कि युद्धकालीन रूपांतरण से मतलब क्या होता है ना। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब युद्ध के दौरान क्या क्या चीजें बन रही थी, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, क्या क्या रूपांतरण मतलब कुछ बदलाव होकर कुछ चीजें बन रही होंगी, उन सब चीजों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हमें इसमें करनी है। युद्धकालीन का मतलब हो गया कि युद्ध के दौरान, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि उस दौरान क्या बन रहा था, कुछ चीजें अपना स्वरूप बदलकर कोई नई संस्कृति आ रही हो, नया खाने पीने का तरीका, ये सारी मतलब कुछ भी जो बदलता है ना, मतलब कुछ भी जैसे कोई चीज बदल गई। जैसे पहले अपन मान लीजिए पहले हमारे यहाँ चाय नहीं होती थी, चाय नहीं पीते थे, लेकिन क्या हुआ कि अब दूध को पीने का तरीका चाय आया, फिर बोले यार बच्चे पीते नहीं है, लाल पीना है उनको, लाल करके तो बॉर्नवीटा आया। तो ये क्या है, ये रूपांतरण है। उस पेय पदार्थ को पीने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, ये रूपांतरण। अब ये रूपांतरण कब हुआ है तो उसमें लिख देंगे भाई ये मध्यकालीन भारत में रूपांतरण। ऐसे ही युद्ध के दौरान जो कुछ रूपांतरण हुए हैं उनके बारे में हमें देखना है। हम अब ये किस युद्ध की बात कर रहे हैं, बार बार कौन से युद्ध की बात हो रही है। बोले सर दुनिया भर में लाखों युद्ध हुए हैं, आप हर बार युद्ध युद्ध लगाए रहते हैं, तो किस युद्ध की बात कर रहे हैं। तो युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध की बात है ना। ये वाली बातें आप पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों में लड़ा गया था। और खास तौर से प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। यूरोप महाद्वीप के देशों के बीच में, यूरोप महाद्वीप के कुछ देश 2 गुटों में बट गए थे और उन गुटों में लड़ाइयां हुई थी, और वो बड़ी लड़ाई हुई थी जिसको हमने प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना था। यूरोप महाद्वीप के जो देश गुटों में बटे हुए थे या 2 अलग अलग पक्षों में बटे हुए थे, तो ऐसे ही एक पक्ष को कहते हैं हम मित्र राष्ट्र और ऐसे ही दूसरे पक्ष को कहते हैं हम केंद्रीय शक्तियां। ये जो महायुद्ध हुआ था वो इन दोनों ही पक्षों के अंदर हुआ था, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत जो होगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, मतलब कि कौन कौन सा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये 3 देश जो है वो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत थे। हालांकि बाद में और देश भी इसमें जुड़ेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से ये 3 देश हुआ करते थे। और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी है ना, हंगरी और ऑटोमन तुर्की आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी अलग हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी अलग हो गया, ऑटोमन तुर्की अलग हो गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की, ये 3 देश थे। इनको क्या कहते हैं, केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है। इन केंद्रीय शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ाई हुई, और लड़ाई के कुछ परिणाम थे जो हमने पिछले अध्यायों में देखे हुए थे, क्या परिणाम हुए थे। अब इसमें क्या हुआ कि यहां पर लोगों को लग रहा था कि यार जो युद्ध है ना वो बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, शौक में लोग युद्ध में कूद गए हैं, लेकिन ये युद्ध तो ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक जाएगा और खत्म हो जाएगा। अगस्त 1914 में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक चलेगा, लेकिन युद्ध तो खिंच गया। कितना, 4 साल से भी ज्यादा तक युद्ध चलता रहा। जब लंबे समय तक युद्ध चलेगा तो क्या होगा, है ना। अब आप ये बताइए कि अगर लड़ाई जो है वो बहुत लंबे समय तक चल गई है तो क्या होगा। कोई भी लड़ाई है ना, कोई भी युद्ध या कोई भी लड़ाई आप अपने संदर्भ में लेना, आप अपने दोस्तों से लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे, कोई भी युद्ध और लड़ाई लंबे समय तक अगर चलती है तो वो सुख का कारण नहीं होती। मतलब ना तो वो आपको आराम देगी, ना वो आपको लाभ या प्रॉफिट देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि आपको हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि यार बोले यही था, इससे लड़ाई हो गई थी। आप उसको देखकर जलेंगे, वो आपको देखकर चलेगा। वैसे ही युद्ध में अगर कोई देश युद्ध का हिस्सा हो जाता है तो उसके देश में जन की, धन की हानि होती है, मतलब
मतलब युद्ध के दौरान लोग भी मरेंगे और आपकी धन संपदा को भी नुकसान होगा। इससे देश क्या होगा, पीछे जाएगा। तो लोगों को लग रहा था कि भले जैसे मान लो आज किसी में 2 चांटे मार दिए और कल मामला रफा दफा हो जाना तो ठीक है, लेकिन सामने वाले ने गांठ लगा ली, बोले निकलो चौराहे पर, फिर बताते हैं। मतलब कि लड़ाई अगर लंबी चल जाएगी, लड़ाई बहुत लंबी रबड़ जैसी खिंच जाएगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी, तो फिर खतरा है। फिर अपन ने 2 चांटे तो मार दिए, अब वो कह रहा है कि तुम निकलो, वो तो पत्थर लेके बैठा है, तो हम नहीं निकलेंगे, फिर अपन ने कुछ हो। तो ऐसे क्या होगा, हम दोनों पार्टियां एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा पूरा ध्यान सिर्फ दबाने पर केंद्रित होगा, हम अपने आप के विकास पर नहीं। हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमारा ध्यान जाएगा कि यार उसने हमको ऐसा कह दिया। तो ऐसे ही यहां देशों के साथ भी होगा, उनका पूरा ध्यान बार बार कहां जाता होगा कि उसको हराना है। मतलब आप अपने देश की तरक्की के बारे में कुछ नहीं कह सकते होंगे। तो जब 4 साल युद्ध चल गया तो इसके कई सारे भयानक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब देखना, जो युद्ध है ये प्रथम विश्व युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध इससे पहले कभी नहीं हुआ है ना। इसके पहले जो बड़े युद्ध हुए हैं, जिनको आप महाभारत और दूसरों के रामायण, ऐसे बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन आधुनिक भारत में आप देखेंगे तो आधुनिक भारत में, या जो आपका जो ऐतिहासिक भारत है या ऐतिहासिक समाज है मानव का, उसमें आप देखें कि इससे भीषण युद्ध नहीं हुआ था। इस भीषण युद्ध को ही पहला विश्व युद्ध कहा गया। कौन लड़ा था इस भीषण युद्ध में, किसके द्वारा? तो आप ये देखना, कमजोर तो कभी लड़ता ही नहीं है। कमजोर तो फिर बहुत बाद में सामने आता है कि बोले आर या पार, हम नहीं या तो तुम नहीं, वो स्थिति होती है कमजोर की। लड़ते कौन है, किनके पास ऐसा लड़ाई के लिए उनको मन करता है, वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपार संपदा, मतलब समृद्ध होते हैं, मतलब कि हम क्या कहते हैं, विकसित हैं। तो दुनिया के अगुआ का मतलब जो प्रमुख रूप से आगे औद्योगिक देश हैं, जिनने अपने आप की तरक्की कर ली है, जो बहुत आगे आ गए हैं, ऐसे अगुआ राष्ट्र एक दूसरे से जूझने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, एक दूसरे को पंगा लेने लगे, एक दूसरे को उलझाने लगे। जो भी उनसे करते बना वो वैसा करने लगे। मतलब जो एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे वो एक दूसरे से उलझ गए और जूझना उनने स्टार्ट कर दिया। और अपने शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए, नेस्तनाबूद मतलब धूल चटाने के लिए, जमीन दुरुस्त करने के लिए, जमीन में गाड़ने के लिए, घुटने टेकने के लिए, जो भी शब्द आपको ठीक लगे, तो नेस्तनाबूद करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। कैसे मशीन गन आएगी, टैंक कैसे आएगा, ये सारी शक्तियां वो क्या कर चुके थे, इकट्ठी कर चुके थे, अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने या अपने दुश्मनों को धूल चटाने के मतलब से। अब पहले युद्ध को क्या कहा जाएगा, तो पहला युद्ध जो है उसको आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जाता है। आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसमें उस जमाने के उद्योगों के जो प्रोडक्ट हैं, उस जमाने के उद्योगों के जो उत्पाद हैं, उनका बड़े स्तर पर उपयोग किया गया था युद्ध के अंतर्गत। इस कारण से क्या कह रहे हैं, इनको आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जा रहा है। कैसा उपयोग किया जा रहा था, जैसे आप देखें यहां पर मशीन गनों का। पहले क्या था, आप तीर कमान मारना पड़ता था या तलवार लेकर सामने लड़ना पड़ता था, यही लड़ाई का तरीका था पहले। अभी तो क्या है कि अपन आधा किलोमीटर दूर बैठे, निशाना लगाया, पट्टे से गोली मार दी, मर गया। तो मशीन गनों का उपयोग होने लगा दूर से। टैंक जो होगा कि इस पर बैठकर चले गए तो गोली भी नहीं लगेगी और ऊपर से हम बमबारी करते जाएंगे तो लोगों को नुकसान होगा। तो ये भी आधुनिक मशीन थी, उन्हीं उद्योगों के अंदर बनी थी। हवाई जहाज, रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने लगा। ये सभी जो चीजें हैं, इनको आप देखेंगे कि उद्योगों की ही देन है, उद्योगों से ही निकली है। इस कारण से इसको क्या कहा गया, पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध इसको कहा गया। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। इसी कारण से तो कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारा पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध, इसको नाम यहां पर दे दिया गया। अब युद्ध के लिए दुनिया भर में क्योंकि सिपाहियों की जरूरत है, तो दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जाने लगी। क्योंकि आपने युद्ध टैंक बना लिया, लेकिन टैंक चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए। आपने मशीन गन बना ली, तो वो चलाने के लिए तो व्यक्ति चाहिए, बिना व्यक्ति के तो काम होगा नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को सिपाही कहते हैं। तो आपने नागरिकों की भर्ती दुनिया भर से करना स्टार्ट कर दी, दुनिया भर के व्यक्तियों की भर्ती करना स्टार्ट कर दी और उनको सिपाही बनाना स्टार्ट कर दिया। और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भर भर कर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाने लगा। मोर्चा मतलब जहां पर युद्ध लड़ा जा रहा है, वहां पर इनको ले जाना स्टार्ट कर दिया।
इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका, है ना, विभीषिका का मतलब क्या होता है, डर का प्रदर्शन करना, डर का माहौल रचना, तो ऐसी विभीषिका रची, ऐसा डर समा गया लोगों में कि उसकी औद्योगिक युग से पहले तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि इस तरीके का युद्ध भी हो सकता है। और ये जो विभीषिका हुई, या जो मौत का और विनाश का जो तांडव हुआ यहां पर, वो औद्योगिक शक्ति के बिना उसकी कल्पना करना असंभव था। इतने बड़े स्तर पर हम ये इतना बड़ा विनाश सोच ही नहीं सकते थे। युद्ध में जब आप देखें तो आप जब लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं, देखते हैं, तो युद्ध के दौरान लगभग 90 लाख लोग मर जाते हैं, इससे ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जो लोग मर गए या जो घायल हो गए ज्यादा मात्रा में, तो वो काम के नहीं बचे, कुछ काम नहीं करेंगे। तो मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, मतलब 30 से 50 के बीच की उम्र के लोग थे। और ये क्या हो गए, ये मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। जब ये मर जाएंगे और घायल हो जाएंगे तो इनसे क्या होगा, इनसे काम काज के लायक लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, कम रह जाएगी। जब काम काज करने वाले लोगों की संख्या कम रह जाए, मान लीजिए किसी परिवार में 2 लोग ही कमाने वाले थे और एक मर गया और एक घायल हो गया, तो क्या होगा, उस परिवार की जो आय है वो घटेगी कि नहीं घटेगी। तो फलस्वरूप क्या होगा, परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय में भारी गिरावट आई, उनकी आय भी क्या हो गई, गिर गई, उनकी आय भी कम हो जाती है यहां पर। तो ये मृत और घायलों की संख्या अधिक हो जाने के कारण लोगों की प्रति व्यक्ति आय या उनके परिवार की आय भी घटना स्टार्ट हो जाती है। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का दोबारा से पुनर्गठन किया गया, उनको फिर से बनाया गया। युद्ध के दौरान चूंकि बम चाहिए, टैंक चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो क्या हुआ कि समाज में कुछ बदलाव हुआ। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर जो मर्द थे उनको तो युद्ध के मोर्चे पर ले जाया गया। ये लोग युद्ध के मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे तो ये वहां पर जाने लगे। तो समाज में काम करने वाले लोगों की कमी पड़ने पर लगी, तो ऐसी जगह को भरने के लिए महिला वर्ग या औरतें आने लगी। औरतें मर्दों के कामों को संभालने लगी, या इनकी मजबूरी हो गई कि इन्हें मर्दों के काम को संभालना पड़ रहा था, और इन्हें अपने घर के साथ साथ मर्दों के काम को भी संभालना स्टार्ट किया। अब युद्ध के क्या परिणाम रहे, युद्ध हुआ तो उसका क्या परिणाम था, तो आप देखेंगे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। जो शक्तिशाली समृद्ध देश थे उनके बीच में जो उनके आर्थिक मतलब व्यापार के जो भी कुछ लेन देन वाली बात थी, वो संबंध क्या हो गए, टूटने लगे। विदेश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू होने लगे, वो सोचने लगे कब इससे बदला ले लिया जाए, कब इसको चौपट कर दिया जाए। युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। चूंकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में अगुआ देश था, प्रमुख देश था, तो उसको युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा, भारी मात्रा में कर्ज लेना पड़ा। तो अमेरिका जो कर्जदार देश था, वो कर्जदार देश की स्थिति से कैसा हो गया, कर्जदाता देश की स्थिति में आ जाता है। मतलब वो दुनिया में अब पैसा बांटने वाला देश हो गया, दुनिया भर के देशों को कर्ज देने वाला देश हो गया। फलस्वरूप आप देखेंगे कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उनके नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज्यादा। मतलब क्या हो गई, अमेरिका के नागरिकों की जो संपत्ति कीमत है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई, किसकी तुलना में, दूसरे देशों की सरकारों और वहां के नागरिकों के नियंत्रण वाली संपदाओं की तुलना में इनकी कीमत बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो हमने देखा यहां पर कि युद्ध काल के दौरान क्या हुआ, कैसा रूपांतरण हमें समझ में आया, क्या रूपांतरण हमने कर दिया। हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में ये लड़ाई हो गई, युद्ध 4 साल चल गया। यहां पर युद्ध में औद्योगिक चीजों का उपयोग किया गया, मतलब उद्योग के उत्पाद हुए। तो पहली चीज आ गई कि अब लड़ाई में उद्योग से बनी चीजों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया गया। इसी कारण से इसको क्या कह दिया, आधुनिक औद्योगिक युद्ध कह दिया गया। फिर इस पे विशाल जलपोतों का उपयोग, बड़ी मात्रा में लोगों की भर्ती की जा रही थी, बहुत सारे लोग घायल हो गए। घायल होने से लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी घटी, ये भी इसके ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। अभी लोग ज्यादा कमा रहे थे, उसमें जीते थे, अब कमाई कम हो गई तो वो उसमें भी अपना जीवन यापन सोचने लगे या करना स्टार्ट कर दिया। सामाजिक बदलाव क्या हुए, मर्द युद्ध पर चले गए तो औरतों को मर्दों के काम करना पड़े, उनकी मजबूरी हो गई। तो ये वाला रूपांतरण भी आपको यहाँ पर समाज में देखने को यहाँ पर मिलेगा। और युद्ध के परिणामों पर हमने चर्चा करी, क्या परिणाम हुए, आर्थिक संबंध टूटे, लोग एक दूसरे से बदला लेने लगे, ब्रिटेन की हालत खराब हुई, अमेरिका की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में जाने लगा, वो कर्जदार से कर्जदाता देश बनने की कंडीशन में पहुंच गया। तो ये सारी बातें हमने युद्धकालीन रूपांतरण के अंतर्गत देखी हुई थी।
मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए गूगल पर या सर्च बार में लिखिए magnetbrains.com। जैसे ही आप वहां पर magnetbrains.com टाइप करते हैं, आप हमारी वेबसाइट के पेज पर पहुंच जाते हैं। यहां पर जाकर आपको कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी और जैप। जो भी आपको कोर्स पढ़ना है उस कोर्स पर सेलेक्ट कीजिए। मैंने माना कि आप हिंदी मीडियम का कोर्स कोई लेना चाहते हैं, आपने कोर्स सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी, तो आपको क्लास सेलेक्ट करना है। आपने क्लास 10th के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लास 10th पर क्लिक करते ही क्या होगा, सारे टीचर्स की फोटो आपके सामने आ जाएगी। सारे टीचर्स की फोटो आपके सामने होगी, तो फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ना है। मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, तो आपने हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट पर आपने क्लिक किया। यहां पर वॉच नाउ पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वॉच नाउ पर क्लिक करते आपको ऐसी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक चैप्टर पर आप क्लिक करके देख पाएंगे कितने वीडियो हैं, कौन सा वीडियो आपको देखना है। जो भी वीडियो देखना है, हर वीडियो के सामने ऐसा वॉच नाउ का एक आपको बटन मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। आप वॉच नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे ये वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अगले वीडियो पर जाना चाहते हैं तो आप किस चीज का उपयोग कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। इस बटन का उपयोग करके आप अगले वीडियो पर जाएंगे। ये सब इसलिए किया गया है ताकि आप व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और अपनी तरक्की को आगे बढ़ा सकें। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो होते हैं, जो भी सेशंस होते हैं, उन सभी को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें, जमकर शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।